अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर। तो हमें पता है जो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का, वो क्या होता है n-1 d 1 to 10 और ns 0 to 2 दे रखा है। ठीक है, तो हमें पता है कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो जो s ऑर्बिटल जो होता है ना, उसके अंदर लगभग क्या है अपने को 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे, बट कुछ एक एक्सेप्शन है उनको छोड़ के। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे तो इसके अंदर हमें एक्सेप्शन में यही दिया है क्रोमियम और कॉपर, बाकी तो इसी पैटर्न को फॉलो करते जाएंगे। ठीक है, वो भी ट्रांजिशन सीरीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है तो हमें पता है कि उसमें फोर्थ फील्ड लेके चलेंगे तो उसके अकॉर्डिंग इसमें इलेक्ट्रॉन की फीलिंग होगी। जैसे आप ये समझ ही लो, इसमें दिया है अगर आपसे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात की जाए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर हमें पता है ये फोर्थ फील्ड से शुरू होगी, तो यहाँ n की वैल्यू 4 रखेंगे तो ये 3d, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग क्या है 1 से 10 तक चलेगी, और n की वैल्यू यहाँ पे 4 है तो s की वैल्यू क्या है 0 से 2 तक चेंज होती जाएगी। इसी तरह सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के अंदर अगर आप देखोगे तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, अगर 5 आ जाएगी तो क्या होगा यहाँ पे 4d आ जाएगा, और यहाँ पे 5s की वैल्यू 0 to 2 इस तरह चलता रहेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग कंटिन्यूसली क्या होती जाएगी डी ऑर्बिटल के अंदर होती जाएगी। तो इसके अंदर जो हमें ज्यादातर एक्सेप्शन देखने को मिलेगा वो किस में मिलेगा, क्रोमियम और कॉपर के अंदर। क्रोमियम और कॉपर का जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो हमें पता है कि जो क्रोमियम है उसका एटॉमिक नंबर होता है 24 और इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 29। तो हमें पता है कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखेंगे तो आर्गन 3d जो हम लिखेंगे 4 और 4s2, जो कि स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें देखो तो जो 3d और 4s जो ऑर्बिटल होता है ना, इसके अंदर जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो क्या होता है, कम होता है। इसलिए जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है मैक्सिमम जो टाइम है वो कहां पे स्पेंड करेंगे, यहाँ पे डी ऑर्बिटल के अंदर, जिससे कि डी ऑर्बिटल जो है वो क्या हो हाफ फिल कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर सके। तो इसलिए क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन्स है उसकी क्या हो जाएगी रीअरेंजमेंट हो जाएगी, और ये क्या है 3d5 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेगा, जिससे क्या हो एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इसी तरह कॉपर के अंदर अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है आर्गन, ये आ जाएगा 3d10 और 4s1। ठीक है, जबकि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों के अंदर दोनों जो ये अपने को दे रखे हैं सेल 3d और 4s, इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करेंगे और एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर लेंगे। ठीक है, लिखते तो हम ये हैं 3d9 4s2। ठीक है, जबकि जो स्टेबल होगा वो होगा 3d10 4s1। ठीक है, तो ये अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी है। फिर भी कुछ एक एक्सेप्शन है जिसमें s में जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने को कुछ ऑर्बिटल के अंदर, और जैसे इसमें अपने को सिंगल दिखाई दे रहा है, इसमें दिखाई दे रहा है, इसी तरह अपने को मिलेगा किसमें मोलिब्डेनम में मिलेगा और नायोबियम में मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा एक आपको ध्यान रखना है, इनमें तो क्या है s ऑर्बिटल के अंदर क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जबकि अगर हम देखें सिल्वर और गोल्ड ये भी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे जिसमें s ऑर्बिटल में एक सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। इसी तरह अगर आप किसको देखें पैलेडियम को देखें, ठीक है, पैलेडियम को देखेंगे तो इसके अंदर जो s ऑर्बिटल होता है उसमें 0 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे निकल के नीचे आता है तो 5s0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, ये है
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। उसके बाद अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमें और कुछ नहीं करना, ठीक है।